गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों की बात की थी और अंतः प्रवाहित यानी आंतरिक भाग की जो नदियां थी जो अपना जल न तो तालाब में ले जाती हैं न कुछ खाड़ी में ले जाती हैं और बहते बहते मरुभूमि में वो समाहित हो जाती हैं। अरब सागर की नदियां वे नदियां थी जो अपना जल कच्छ और खंबात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिराती हैं, अरब सागर की नदियां कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र। बच्चों, बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक जो नदियां हैं अपना जल बंगाली खाड़ी के लिए जाती हैं, राजस्थान की हो चाहे भारत की हो। भारत में जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पूर्व की ओर होने के कारण अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से शुरू होकर भी पूर्वी क्षेत्र में बंगाली खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी की स्थिति क्या है? तो बंगाली खाड़ी में ले जाने वाली जो नदी है बाणगंगा। बच्चों, बाणगंगा जो नदी है 380 मिलीमीटर बहने के बाद बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेराट पहाड़ियों से निकलती है और ये जयपुर, दौसा, भरतपुर की में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के पास फतेहाबाद से में यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी हुई बाणगंगा। तो यमुना कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा बाणगंगा नदी जयपुर जिले को पर बने रामगढ़ बांध को जयपुर शहर से जलापूर्ति होती है, जो बाणगंगा नदी के द्वारा ही यहाँ से पानी रामगढ़ बांध को जाता है। वर्तमान समय में राज्य सरकार ने बूंदी में लाखेरी से चंबल तक के पानी लाकर रामगढ़ बांध की पुनर्जीविका करने के लिए एक स्थिति बनाई है, क्योंकि रामगढ़ बांध अब बाणगंगा नदी से पानी आता था, वो पानी अब चंबल नदी से भी आने लगेगा। तो उसकी पुनर्जीवित यानी पुनः जीवित होने की स्थिति में बाणगंगा नदी का जो रामगढ़ बांध है वो विकसित किया गया है जयपुर शहर को जलापूर्ति देने के लिए। तो 380 किमी बहने वाली नदी जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलकर जयपुर, दौसा आदि क्षेत्रों में बहने के बाद वह भरतपुर में बहने के बाद ये आगे हरियाणा के फतेहपुर साहब क्षेत्र में जाकर तो यूपी के फतेहाबाद में जाकर यमुना में मिल जाती है, यमुना का जल जाता है बच्चों और बंगाली खाड़ी में। दूसरी विशेषता बाणगंगा जो नदी है जयपुर जिले में बने रामगढ़ बांध से बाणगंगा नदी पर जयपुर में बने रामगढ़ बांध से जयपुर शहर को पानी पहुंचाया जाता है, परंतु बूंदी जो क्षेत्र है वर्तमान में राज्य सरकार ने बूंदी के लाखेरी से चंबल नदी को जोड़कर से रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित किया है। वर्तमान में बूंदी के पास लाखेरी से
चंबल का पानी लाकर इसे पुनर्जीवित किया है, इसे पुनर्जीवित किया है। ये है बाणगंगा नदी की स्थितियां कि बाणगंगा जो नदी है किस क्षेत्र से निकलती है और किस क्षेत्र में जाकर अपना जल गिराती है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों गंभीरी नदी की। गंभीर नदी गंभीरी नदी बच्चों करौली जिले की गुटला गांव से निकलती है। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर में बहने के बाद अंत में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से के पास से यमुना में मिल जाती हैं। गंभीर नदी जिले में करौली में राज्य का मिट्टी से बना सबसे बड़ा जो बांध है, पांचना बांध, वो बना हुआ है जो 5 नदियों पर निर्मित है। भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावट, सटेटा, माची आदि हैं। जो भरतपुर में अजान बांध भी बनाया गया है इसी पर, गंभीरी नदी पर। गंभीरी नदी की एक सहायक नदी है पार्वती नदी, जो करौली जिले के सपोटा से निकलती है, धौलपुर जिले में राजाखेड़ा में आकर गंभीरी में मिल जाती है। तो बच्चों गंभीरी नदी करौली जिले से, गंभीरी नदी करौली जिले के गुटला गांव से निकलकर सवाई माधोपुर, भरतपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। यहां इस पर एक राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यहां पर राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जिसे पांचना नाम दिया है क्योंकि ये 5 नदियों पर है, नाम है 5 नदियों पर। भद्रावती, बरखेड़ा, एटा, माची और एक नदी है भैंसावट। इन नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और बांध है, अजान बांध भी इसी नदी पर निर्मित है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी है, गंभीर नदी की सहायक नदी पार्वती नदी, जो करौली के पास से निकलती है और सपोटा से निकलकर धौलपुर की राजाखेड़ा में जाकर इसमें गंभीरी नदी में मिल जाती हैं। तो ये गंभीरी नदी यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है, पांचना बांध है जो 5 नदियों के संगम पर स्थित है। अब बात आती है बनास नदी की। जो बनास नदी की स्थिति है, इसे वन की आशा के नाम से भी जानते हैं इस नदी को। तो बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी बच्चों, बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जानते हैं
कि जयपुर के पास से बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, सॉरी, ये राजसमंद की जो बनास नदी है वन की आशा के नाम से जानती है, विख्यात है। बनास नदी राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर में बहने के बाद ये आगे रामेश्वर के पास चंबल नदी में मिल जाती है, जिसकी लंबाई 480 किमी है। बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, अपवाह तंत्र की दृष्टि से एकमात्र सबसे लंबी नदी है। 380 किमी लंबी है, लंबी, जो राजसमंद के जिले, राजसमंद जिले की खमनौर पहाड़ी से निकलकर राजसमंद की खमनौर पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में होती हुई यह नदी अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के पास रामेश्वरम के पास चंबल में मिल जाती है। बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसके बाद बात होती है बेड़च। बेड़च पहले गंभीर थी, अब गंभीरी है। बनास की जो सहायक नदी है बेड़च, उदयपुर जिले की गोकुंदा की पहाड़ से आयड़ के नाम से निकलती है। गोकुंद उदयपुर शहर में बहने के बाद उदय सागर झील में गिरने के बाद ये बेड़च कहलाती है। तो इसका उद्गम स्थल बनास की सहायक नदी बेड़च उदयपुर के पास से गोकुंदा की पहाड़ियों से आयड़ के नाम से निकलती है। आयड़ के नाम से निकलती है। उदयपुर में उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि बनास नदी की जो सहायक नदी बेड़च है, उदयपुर में जहां निकलती है गोकुंदा की पहाड़ियों से, आयड़ के नाम से जानी जाती है। पर जब उदय सागर झील में गिरती है तो भी इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। यह चित्तौड़गढ़ और गंभीरी के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो शहर है बेड़च और गंभीरी के संगम पर है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील से बिगोद में आकर ये बनास में मिल जाती हैं। बनास, बेड़च और चंबल बिगोद भीलवाड़ा के पास ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तीन नदियां आकर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम की स्थिति ये होती है, जैसे एक बनास है, ये चंबल है,
और यहां से आकर इसमें एक और नदी मिल जाए जिसका नाम है बीड़त, तो इस नदी को कहेंगे हम त्रिवेणी संगम। तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं।